तुलसी में ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाना, वरना पूरा घर हो जाएगा गरीब। इसी के साथ हम जानेंगे कि किस दिन महिलाओं को तुलसी माँ में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ तुलसी माता के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी हो जाती हैं क्रोधी। ये सभी जानने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। जय तुलसी माता। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर साक्षात माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती हैं। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी के पूजा पाठ देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव माता लक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती हैं। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। वास्तु नियम के अनुसार नियम संख्या 1 है, नियमित तुलसी के दर्शन करने से और उनको प्रणाम करने से सारे पाप का नष्ट होता है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए उसे रंक से राजा बना देती हैं। इसलिए माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 3, तुलसी के पौधे को नियमित पूजा पाठ करने से व शाम को दीपक जलाने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चलता है या ठप हो गया है तो हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें, आपकी परेशानी जल्द दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। जहाँ पर अस्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूल कर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर के आसपास भटकती भी नहीं है, बल्कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा रहता है उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर चली जाती है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी माँ के पौधे को घर में ले आएं और नियमित रूप से पूजा करें। देखिए तुलसी माता का चमत्कार। फल की प्राप्ति के लिए विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आपको भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग नहीं है तो आप तुलसी दल को भगवान को अर्पित कर देंगे, पूरे भोग का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता के पूजा में तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र लग जाती है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च को लेकर मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से लेकर पैर तक 4 बार क्लॉकवाइज घुमाकर घर के पिछवाड़े में ले जाकर रख दें। जल्द ही बुरी नज़र हट जाएगी। परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम को होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रख दें और सो जाएं। सुबह उठकर उसमें से कुछ पत्ती खा लें और यही प्रक्रिया उन पत्ते को फिर तकिए के नीचे रख दें, सुबह उठकर खा लें। ऐसा नियमित करने से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है तुलसी की माला बुधवार को पहनने से गुरु ग्रह बलवान होता है, सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, कोई बुरी नज़र भी नहीं लगती है। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल में धो लें और धूप में दिखा देना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें प्याज लहसुन और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति तुलसी के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो वह व्यक्ति भयंकर से भयंकर बीमारी से दूर रहता है। तुलसी के पाउडर कई भयंकर बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। अगर घर में पैसों की तंगी हो तो तुलसी के जड़ को गंगा जल में धोकर लाल कपड़े में बांध कर रखते हैं, सारी तंगी दूर हो जाती है।
जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बनी रहती है। तो माता सदैव उसके साथ रहती हैं और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करती हैं। तुलसी को कौन सी दिशा में रखें, आइए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। ये सबसे उत्तम है। तुलसी का पौधा कभी भी घर में लाएं तो बृहस्पतिवार के दिन लाएं और सुबह ही उसे लगा दें। ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही रखें शिवलिंग और ना ही गणेश की प्रतिमा रखनी चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें, तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल का कभी भी अर्पण नहीं करना चाहिए। जो जल आपके पीने लायक हो वही जल को तुलसी में ही चढ़ाना चाहिए, अर्थात हमेशा शुद्ध जल का ही प्रयोग करें। क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के समय में जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं अपवित्र होती हैं और इसलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करना चाहिए। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वह खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है। ऐसे में पौधे में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल अर्पण नहीं करना चाहिए। तुलसी व्रत भी नहीं करना चाहिए, तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए, वरना तुलसी का पौधा सूख जाता है। मासिक धर्म के दौरान चौथे दिन स्नान करने के बाद ही आपको कोई धार्मिक कार्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी अच्छी तरह से देखभाल अवश्य ही करें। तुलसी माँ आपको सुख समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करेंगी। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय तुलसी माता।